हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम इसी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लेसन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या नेम्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। अगर हम ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है उसमें 4 लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स हैं सीरोसा, मस्कुलरी, सब मकोसा एंड मकोसा। आप अपनी बुक में नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम भी देख सकते हैं जहाँ पर ये आपको एक ट्रांसफर सेक्शन यानी कि टीएस दिखाया गया है गट का। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टीएस यानी कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है। जैसे आपके पास कोई पाइप है, अगर आपके पास कोई पाइप है और आप उसको ऐसे कट करो और आपको इस साइड से देखोगे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। और अगर आप किसी पाइप को इस तरीके से कट करते हो तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको आप एलएस बोलोगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन की। अगर हम उसको एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देखें और इस जगह से हम उसको देखें तो उसके टीएस में हमें ये चारों लेयर्स आसानी से विजिबल हो जाती हैं। इनमें से जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज सिरोसा, और इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं और मीजोथीलियम की लेयर होती है। उसके बाद जो मस्कुलरीज है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। और ये जो मस्कुलरीज है इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज सर्कुलर और जो बाहर वाली लेयर है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। जैसा कि मैं आपको इस फोटो में दिखा रही हूँ, जो इनर वाला पार्ट है दिस वन, ये है सर्कुलर, और जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास सबमुकोसल लेयर। जो सबमुकोसल लेयर है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसमें नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डिओडिनम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी इसी सबमुकोसा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज मुकोसा, और इस लेयर के अंदर इस तरीके से इरेगुलर फोल्ड्स बने होते हैं जिन्हें हम विलाई भी बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये विलाई का काम करते हैं। और इन विलाई के अंदर आपने माइक्रो विलाई भी सुना होगा, जो आप 10th में भी पढ़ते होगे, जिसको दीर्घ रोम बोलते थे। तो क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर है वो इस तरीके से फोल्ड होकर कुछ कैविटीज बना देती है जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो ये माइक्रोविलाई क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। अब ये जो विलाई है इसमें बहुत सारी कैपिलरीज भी होती हैं और इसमें एक बड़ी सी लिम्फ वेसल होती है जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पिक्चर में येलो कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो ये म्यूकोजल एपिथीलियम है, जो ये हमने 2 तरह की म्यूकोजल लेयर पढ़ी थी। म्यूकोजल एपिथीलियम के अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और वो म्यूकस क्या करता है, वो हमारे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, मतलब कि उसको चिकनाई देता है, जिसकी वजह से जो है वो इजीली पास ऑन हो सकता है। इसके अलावा जो मुकोसा है ये हमारे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी बनाता है। तो ये सारी लेयर्स जो है ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। तो अगर हम बात करें बोर्ड के अकॉर्डिंगली, तो बोर्ड के अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा डेप्थ में हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। हाँ, ये हो सकता है आपसे ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, बट अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। और एक आप इसमें गॉबलेट सेल वर्ड पढ़ोगे तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क में आ जाता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स या वेयर आर गॉबलेट सेल्स लोकेटेड। तो आपने ये याद रखना है कि जो म्यूकोजल एपिथीलियम है उसके ऊपर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। पहले तो ग्लैंड शब्द का मतलब क्या होता है। ग्लैंड का मतलब होता है जिसके अंदर से कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है, मतलब जिसमें से कोई ना कोई आप कह सकते हो रस निकल रहा है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली पाए जाते हैं वो 3 हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड द पैंक्रियाज। वैसे अगर हम अपनी पूरी बॉडी में देखें तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ वो ग्लैंड्स की जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो वो 3 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। आपको पता है कि हमारे मुंह में सलाइवा बनता है जिसको आप लार बोलते हो। तो हमारे मुंह में
सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है 3 पेयर्स में यानी कि 3 जोड़ों में होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो 2 साइड लोकेटेड होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है पैरोटिड, यानी कि जो हमारे चीक यानी कि गाल में प्रेजेंट होता है। दूसरा है सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, जो हमारी लोअर जाए यानी कि नीचे की जाड़ में पाया जाता है। और एक होते हैं सबलिंगुअल, यानी कि जो हमारी टंग के नीचे पाया जाता है। तो ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं और इनका काम होता है सलाइवा बनाने की, लार बनाना। और ये ग्लैंड्स हमारी बक्कल कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है और इनका काम होता है सलाइवरी जूस सिक्रेट करना। उसके बाद जो सेकंड ग्लैंड आता है दैट इज लीवर। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है 1 मार्क में या MCQ में, दैट विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो लीवर है, जिसको आप हिंदी में यकृत भी बोलते थे। इसका अगर हम नॉर्मल वेट देखें तो 1.2 से 1.5 kg तक हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, एक बात आपने ये ध्यान रखनी है बच्चों, जहाँ पे भी हिपैटिक वर्ड आ रहा है इसका मतलब हम लीवर की बात हो रही है। तो मतलब लीवर के अंदर बहुत सारे हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं और ये जो हिपैटिक सेल्स हैं ये बने होते हैं हिपैटिक लोब्यूल से। उसके अलावा हर एक लोब्यूल के बाहर एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। अब ये जो हिपैटिक सेल्स हैं ये बाइल सिक्रेट करते हैं, जो हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू होता हुआ जाता है। हमने अपने 10th में भी पढ़ा होगा कि लीवर क्या करता है, लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है और उसको थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, लेकिन वो जो बाइल जूस है वो काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। तो वही बात यहाँ पे दोबारा बताई गई है कि लीवर के जो हिपैटिक सेल्स होते हैं उनमें से बाइल सिक्रीट होता है और वो बाइल सिक्रीट होने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर के लिए जमा हो जाता है। अब जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है और जो हिपैटिक डक्ट है यानी कि जो लीवर की डक्ट है, ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। और फिर उसके बाद एक हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जिसके थ्रू ये बाइल डक्ट और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो जाकर ड्यूोडेनम में ओपन होती हैं। और इसके बाहर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर का मतलब एक ढक्कन होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो ये कंट्रोल करता है कि कब ये चीज़ सारी हमें ड्यूोडेनम के अंदर सिक्रीट करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये गॉल ब्लैडर है। यहाँ पे इन्होंने लीवर नहीं दिखाया, अदरवाइज लीवर की शेप इस टाइप की होती है। तो आप ये कह सकते हो कि लीवर से 2 तरह की डक्ट्स निकल रही थी। डक्ट्स मीन्स पाइप निकल रहे थे। जो लीवर ने बाइल बनाया, बाइल जूस बनाया, वो ये डक्ट्स अपने साथ लेकर आ रही थी और उसको इन्होंने गॉल ब्लैडर को दे दिया कि वो थोड़ी देर के लिए स्टोर कर ले। अब लीवर में से जो ये डक्ट्स आ रही हैं, इन 2 डक्ट थी तो इन दोनों डक्ट्स ने मिलकर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बना दिया। गॉल ब्लैडर में से जो डक्ट आ रही थी उसने डक्ट यहाँ पे बना दी। अब अगर ये लीवर वाली और गॉल ब्लैडर वाली डक्ट्स आपस में जुड़ जाएं तो इनको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। मतलब कि इन सारी डक्ट्स को मिलाकर जो एक सिंगल डक्ट बनेगी दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे पैंक्रियाज दिखाया हुआ है, पैंक्रियाज में से जो डक्ट निकलेगी दैट इज पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट और ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये दोनों मिलकर जो डक्ट बनाएंगी दैट इज हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड आपको याद रखना है कि हम लीवर के लिए यूज करेंगे। तो जब ये दोनों डक्ट जुड़ जाएंगी तो ये अपना सारा सिक्रीशन जो भी इन्होंने रिलीज किया है रस, वो सारा ड्यूोडेनम के अंदर पास कर देंगे। अब ये जो पैंक्रियाज है ये एक कंपाउंड है, मतलब इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी। तो पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फ़र्क होता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गन कोई एंजाइम बनाता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, तो इसका मतलब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जब कोई ऑर्गन कोई हार्मोन रिलीज करता है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड बन जाता है। तो पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है और ये ड्यूोडेनम के लिम्स के बीच में ही पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके एक्सोक्राइन फंक्शन की तो ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। और अगर हम बात करें इसके एंडोक्राइन की तो ये हार्मोन बनाता है, 2 हार्मोन बनाता है ये, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन आपने सुना होगा जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज को यानी कि शुगर के लेवल को कम करती है। अगर शुगर बढ़ जाए
तो उसको घटा देती है, और ग्लूकागोन बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अगर हमारे ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज घट जाती है तो ये उसको इंक्रीज कर देती है। तो ये दोनों हार्मोन्स भी पैंक्रियास के द्वारा ही बनाए जाते हैं।